बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 गणित पाठ्य पुस्तक इकतारा भाग 3 के अध्याय 3 को हल करेंगे। देखो बच्चों, अध्याय 3 है जोड़ घटाव की दुनिया। जोड़ घटाव की दुनिया अध्याय 3। आज हम इसको हल करने जा रहे हैं, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखें और समझें। अभ्यास कार्य हल कीजिए। तो ये जोड़ घटाव है, इसको हम हल करेंगे। देखो, मैंने अपने नोटबुक में यहाँ काम करते हुए वैसे वैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, अच्छी तरह से समझे। अभ्यास कार्य प्रश्न 1 हल कीजिए। तो देखो, इसको जोड़ करना है। 8 और 1 9, 6 और 3 9, 9 3 और 2 5, इस प्रकार जोड़ करनी है। और 2 नंबर 6 और 2 8, 4 और 3 7, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 3 0 में 7 जोड़ते हैं 7, 8 में 1 9, 0 में 0 0, 3 और 2 5। 4 नंबर देखो 7 और 3 10, यहाँ देखो 10, तो 10 का 0 यहाँ उतरेगा, ऊपर आंसर 1। तो यहाँ 0 आंसर 1, 4 5 9 और 1 10 का 0 आंसर लगी 1, 6 1 7, 7 और 3 10 का 0 आंसर लगी 1, 5 और 2 7 और 1 8। इस प्रकार जोड़ करनी है। आगे देखो घटाव। 4 में से 2 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 3 गए 5, 9 में से 4 गए 5। 2 नंबर, तो यहाँ देखो 2 में से 7 जाते नहीं, तो यहाँ से आंसर लेगी ली, तो यहाँ 12 हो गया। 12 में से 7 गया 5, तो यहाँ पीछे 6 बचे 6, और यहाँ से आंसर ली, तो पीछे 5 बचे। 5 में से 3 गए 2, 7 में से 4 गए 3, 4 में से 2 गए 2। तो इस प्रकार देखो आगे क्वेश्चन। तो यहाँ 0 है, तो यहाँ से आंसर ली, तो यहाँ हुए 10, 10 में से 3 गए 7 और पीछे 6 बचे। 6 में से 2 गए 4, तो यहाँ 6, यहाँ से आंसर ली, तो 16 हो गए। 16 में से 7 गए 9 और यहाँ 7 बचे। 7 में से 3 गए तो 4। इस प्रकार घटाव करनी है। आगे देखो 4 नंबर, तो यहाँ 0 है। 0 में से 2 जाते नहीं है, तो यहाँ से आंसर लेंगे। तो यहाँ पे 0 है, तो आंसर कहाँ से लें? यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी 0 है, तो देखो यहाँ से लेते हैं। यहाँ 7 है, यहाँ से आंसर ली, तो यहाँ 10 हुए। 10 से आंसर इधर ली, तो यहाँ 10 हुए। यहाँ से आंसर ली, तो यहाँ 10 हुए। 10 में से 2 गए 8, तो यहाँ 10 थे। 10 में से इधर आंसर ली, पीछे 9 बचे। 9 में से 5 गए 4, यही 9 बचे। 9 में से 0 गए 9, 6 में से 4 गए 2। इस प्रकार इस जोड़ को, इस घटाव को घटाना है। आगे देखो प्रश्न नंबर 2। एक जंगल में 3570 पेड़ खेजड़ी, 1280 पेड़ नीम तथा 2465 पेड़ शीशम के हैं। तो बताइए जंगल में कुल कितने पेड़ हैं? तो देखो इसको हम हल करते हैं अपनी बुक में, नोटबुक में। तो देखो, ये देखो प्रश्न नंबर 2। एक जंगल में 3570 पेड़ खेजड़ी के, 1280 पेड़ नीम तथा 2465 पेड़ शीशम के। तो बताइए कुल कितने पेड़ हैं? तो देखो यहाँ खेजड़ी के पेड़ लिख देने, फिर नीम के पेड़, फिर शीशम के पेड़। इन सब पेड़ों को जोड़ देंगे तो कुल पेड़ ज्ञात हो जाएगा। तो देखो यहाँ कुल पेड़ जोड़ते हैं। 5 7 और 8 15, 15 और 6 21 को 1 कहाँ से लगी 2, 5 और 2 7, 8 9, 9 और 4 13, 3 आंसर लगी 1, 3 1 4 5 6 7। तो यहाँ होगा 7315 कुल पेड़ होंगे। तो आगे देखो प्रश्न नंबर 3। ये देखो प्रश्न नंबर 3, और यहाँ पे मैंने प्रश्न नंबर 3 उतार रखा है और इसका हल भी कर रखा है। पीयूष और उसके चाचा शहर में सामान खरीदने गए। उन्होंने रुपये 7875 की एक अलमारी
रुपये 8,750 की वॉशिंग मशीन तथा 8,460 रुपये का टेलीविज़न खरीदा। बताइए उन्होंने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। तो देखो इसका हल मैंने यहाँ नोटबुक में कर रखा है। तो यहाँ देखो अलमारी का मूल्य, तो अलमारी का मूल्य यहाँ कितना है 7,875। वॉशिंग मशीन 8,750। टेलीविज़न का मूल्य 8,460। तो कुल मूल्य कितना होगा, तो इनको जोड़ लेना है। तो पीयूष के चाचा ने कुल 25,085 रुपये का सामान खरीदा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 को हल करना है। आगे देखो प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, एक किसान ने अनाज मंडी में 68,756 की गेहूं, 78,580 की सरसों तथा 38,750 की चने की फसल बेची। बताइए किसान ने कुल कितने रुपए की फसल बेची। तो देखो नोटबुक में, तो मैंने देखो यहाँ अच्छी तरह से प्रश्न उतार रखा है। और फिर देखो गेहूं, अनाज मंडी में किसान ने कितनी गेहूं बेची, तो देखो 68,750 रुपये की। फिर सरसों देखो कितनी है 78,580 की। चने 38,750 के। तो कुल उन्होंने 1,86,086 रुपये की फसल बेची है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 को हल करना है। और प्रश्न नंबर 5 देखो, एक विद्यालय में 3,896 छात्र तथा 5,768 छात्राएं हैं। बताएं विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ये देखो आपका प्रश्न नंबर 5 था, तो मैंने ये उतार रखा है। और इसका आंसर देखो, छात्र हैं 3,896 और छात्राएं 5,768। तो यहाँ छात्राएं लिखे बराबर 5,768 लिखना है। कुल विद्यार्थी इसको जोड़ कर लेनी है। तो इसको जोड़ करेंगे तो आएंगे 9,664 विद्यार्थी। कुल विद्यालय में छात्र और छात्राएं हैं 9,664। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 को हल करना है। आगे देखो प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6, हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा कुल 12,800 पेड़ लगवाए गए। पहले चरण में 3,750 पेड़, द्वितीय चरण में 4,370 पेड़ तथा शेष पेड़ तीसरे चरण में लगवाए गए। बताइए तीसरे चरण में कितने पेड़ लगाएंगे। तो देखो इसका आंसर हल करते हैं। ये देखो प्रश्न नंबर 6। तो देखो पहले चरण में पेड़ लगाए, पहले चरण में कितने पेड़ लगाए 12,800। तो पहले चरण में पेड़ कितने लगाए 3,750। ये तो कुल पेड़ थे कुल। तो पहले चरण में 3,750, द्वितीय चरण में 4,370। तो यहाँ 4,370 लिखना है। दोनों चरणों में कुल पेड़, तो यहाँ जोड़ लेना है। देखो 0 0, 5 7 12, 2 हाथ से लागी 1, 7 3 10, 1 11, 1 हाथ लागी 1, 4 3 7 1 8, 8,120। तो दोनों चरणों में 8,120 पेड़ लगाए। तो देखो, तो यहाँ पे देखो अब लिखना है कुल पेड़ यहाँ पे थे 12,800। तो यहाँ 12,800 लिखने हैं। प्रथम 2 चरणों में पेड़, तो यहाँ माइनस करना है। 8,120 को 12,800 में से घटा लेना है। तो तब यह आएगा तीसरे चरण में पेड़ 4,680। तो तीसरे चरण में पेड़ लगाएंगे 4,680 पेड़ लगाएंगे। इस प्रकार इसका आंसर हल करना है। आगे देखो प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। हल कीजिए। तो देखो ये संख्या है, इस प्रकार हिंदी में संख्या दर्शाई गई है। तो इसको अपन हल करके लिखेंगे।
प्रश्न नंबर 7, ये देखो प्रश्न नंबर 7 हल कीजिए। तो आपको ये अंक समझ में नहीं आते तो मैंने देखो किस प्रकार लिख रखा है। यहाँ एक को इस प्रकार लिखते हैं, 2 को इस प्रकार लिखते हैं, 3 को इस प्रकार लिखते हैं, 4 को इस प्रकार लिखते हैं, 5 को इस प्रकार लिखते हैं, 6 को इस प्रकार, 7 को, 8 को इस प्रकार, 9 को इस प्रकार, 10 को इस प्रकार। इस प्रकार अपन को हल करना है। तो यहाँ देखो यहाँ पे कितने 5, 5 में 0 जोड़ेंगे तो आएंगे 5, और यहाँ 6 में 3 जोड़ेंगे तो आएंगे 9, तो यहाँ पे 4 है, 4 और 5 9, 2 और 3 5। इस प्रकार इसकी जोड़ करनी है। यहाँ पे देखो 2 नंबर, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7, 7 और 3 10 का 0 हासिल लगी 1, 4 और 3 और 1 हासिल 8, तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आएंगे, 10 का 0 हासिल लगी 1, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 10 और 1 हासिल 11। इस प्रकार इसकी जोड़ करनी है। आगे देखो 3 नंबर में यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 5 है। 8 और 5 13 का 3 हासिल लगी 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, 7 और 4 12, 11, 11 और 1 12 का 2 हासिल लगी 1, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 है, 6 3 9, 9 और 1 10 का 0 हासिल लगी 1, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 और ऊपर हासिल 1, 1 5 6, 6 और 6 12, यहाँ पे 12 लिखना है। इस प्रकार आगे देखो 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 आएंगे, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 का 1 हासिल लगी 1, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 और 1 हासिल 5, 3 में 4 जोड़ेंगे तो आएंगे 7। इस प्रकार इसकी जोड़ करनी है। आगे देखो आप भी इस प्रकार सुंदर सुंदर अंकों में लिख सकते हो। आगे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे है 8 और यहाँ पे 3, 8 में से 3 गया तो 5, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3। इस प्रकार इसकी घटाव करना है। आगे देखो 2 नंबर, तो इसमें देखो 3, यहाँ पे 3 है 0 7 5, यहाँ पे 5 में से 3 गए 2, 7 में से 2 गए 5, यहाँ 0 है, इधर से हासिल लिए 10, 10 में से 8 गए 2 और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 गए 0। आगे देखो 3 नंबर, आगे देखो 3 में तो देखो 8 में से 3 गए 5 और यहाँ 6 में से 8 जाते नहीं है तो इधर से हासिल ली 16 में से 8 गए 8 और यहाँ देखो यहाँ 6 बच्चे, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 5 गए 4। आगे देखो इसमें यहाँ 0 है, 0 में 7 जाते नहीं तो इधर से हासिल ली तो यहाँ हुए 10, 10 में से 7 गए 3 और यहाँ पे बच्चे 3, 13 में से इधर से हासिल ली 13 में से 4 गए तो 9 और यहाँ 4 बच्चे, 4 में से 0 गए 4, 7 में से 5 गए 2। इस प्रकार इसको हल करना है। आगे देखो प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, ये देखो प्रश्न नंबर 8, एक सिलाई मशीन की कीमत 3450 है तथा एक चारा काटने की मशीन की कीमत 6700 है, तो कौन सी मशीन महंगी व कितने रुपए महंगी है। तो यहाँ देखो लिखना है चारा काटने की मशीन की कीमत, चारा काटने की मशीन की कीमत कितनी है 6700, सिलाई मशीन की कीमत 3450, तो चारा काटने की मशीन महंगी तो इसमें से इसको घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो आएंगे 3250। इस प्रकार इसका उत्तर हल करना है। आगे देखो प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 9, एक किसान ने 75,400 की एक भैंस बेची तथा पशु मेले में 3200 की एक गाय तथा 16,809 की 2 बकरियां खरीद ली। बताइए अब किसान के पास कितने रुपए शेष बचे। तो यहाँ गाय की कीमत लिखनी है 32,100
2 बकरियों की कीमत कितनी है? 16,809। तो इसको और इनको दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ देखो 0 और 9, 9 और 0 का 0, और यहाँ 1 और 8, 9, 2 और 6, 8, 3 और 1, 4। तो यहाँ आएगा 48,909 रुपये। आगे देखो यहाँ लिखेंगे भैंस की कीमत। भैंस की कीमत कितनी थी? भैंस की कीमत थी 75,400। तो यहाँ लिखेंगे 75,400। खरीदने में खर्च, तो खर्च कितने हुए? ये हुए थे इतने 48,909। इसको इनमें से घटा लेंगे। तो इसको घटाएंगे दोनों को। तो देखो यहाँ पे 0 है और यहाँ 9 है, तो इधर से एक आंसर लेंगे, इधर से यहाँ से आंसर लेंगे, यहाँ से लें, यहाँ पे आएंगे 10, 10 यहाँ 10, 10 में से 9 गए 1, यहाँ 9 बचे, 9 में से 0 गया 9, यहाँ पे 3 बचा, तो इधर से आंसर लेंगे, यहाँ 13 आएगा। 13 में से 9 गया तो यहाँ आएगी 4, तो यहाँ पीछे कितने बचे? 4, इधर से आंसर ली तो यहाँ 14, 14 में से 8 गए 6, तो यहाँ 6, 6 में से 4 गए 2, यहाँ आए 26,441 रुपये। तो अब किसान के पास 26,491 रुपये है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 को हल करना है। आगे देखो प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है। तो यहाँ आएंगे 26,491। इस प्रकार इसको हल करना है। आगे प्रश्न नंबर 10, ये देखो प्रश्न नंबर 10। एक मैदान में 4,750 पेड़ हैं, जिनमें से 1895 पेड़ फलदार तथा शेष पेड़ छायादार है। बताइए छायादार पेड़ों की संख्या कितनी है? तो इनको इनमें से घटा लेंगे। तो इस प्रकार देखो कुल पेड़ 4,750 पेड़ हैं, फलदार पेड़ 1895, तो इनको इनमें से घटा लेंगे तो छायादार पेड़ बच जाएंगे। तो यहाँ देखो इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आएंगे 2,855। 2,855 छायादार पेड़ों की संख्या है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 को हल करना है। आगे देखो बच्चों प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9,999 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999। कितने? 999। तो इसका अंतर होगा 9,000। इसको इनमें से घटा लेंगे तो कितना अंतर होगा? 9,000। इस प्रकार प्रश्न नंबर 11 को हल करना है। अब देखो प्रश्न नंबर 12। ये देखो अपने नोट किताब में देखो, दो संख्याओं का योगफल 9,874 है, जिसमें से एक संख्या 6,385 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखो मैंने अच्छी तरह से प्रश्न उतार रखा है, यहाँ अपन आंसर लिखेंगे। तो यहाँ देखो दो संख्याओं का योगफल, तो पहले दो संख्याओं का योगफल लिखेंगे 9,874। तो यहाँ लिखेंगे 9,874। तो एक संख्या 6,385, या एक संख्या नाम लिखे फिर 6,385। तो दूसरी संख्या ज्ञात अपने आप हो जाएगी। इनको घटा लेंगे इनमें से, यहाँ 4 है यहाँ 5 है, 4 में से 5 घटते नहीं है तो इधर से 80 लेंगे, इधर से 80 लेंगे तो यहाँ हो गए 14। 14 में से 5 गए 9, तो पीछे यहाँ 6 बचे, तो इधर से 80 ली 16। 16 में से 8 गए 8, यहाँ 7 बचे, 7 में से 3 गए 4, 9 में से 3 गए 3। तो दूसरी संख्या ज्ञात हुई 3,489। तो दूसरी संख्या 3,489 होगी। इस प्रकार अध्याय 3 जोड़ घटाव का हमने इसका हल कर लिया है। अध्याय 3 का जोड़ घटाव की दुनिया। तो बच्चों अपनी नोटबुक, अपनी वर्क बुक में सुंदर सुंदर इस प्रकार कार्य करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। घुमाकर देखो। तो
अध्याय 4 को अगली वीडियो में हल करेंगे। तब तक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।